हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट योगेश केसरी आप सभी का आपके अपने इस चैनल बातें विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप सभी को सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। इस हैप्पी न्यू ईयर की स्टार्टिंग जो हुई है उसमें सबसे पहले आपने ये खबर सुनी होगी न्यूज़पेपर्स में या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने ये ट्रेंडिंग एक न्यूज़ देखी होगी, 10 साल की जेल और 7 लाख रुपये जुर्माना। ये क्या है, अब ये किसके ऊपर लगाया जाएगा, क्यों लगाया जाएगा, क्यों इतनी हड़कंप है। अब इसकी वजह से देश में हर जगह जाम की स्थिति बनी हुई है। ट्रक ड्राइवर्स जितने भी हैं, ट्रक ड्राइवर्स ने गाड़ी चलाने से मना कर दिया है। मैक्सिमम ट्रकें रुक गई हैं। अब आप तो जानते हैं कि ट्रकों से ही मुख्य ट्रक ऐसे साधन हैं जिनसे कि सामानों का मुख्यतः आवागमन होता है, जैसे चाहे वो सब्जियों की बात हो या फिर हमारे गाड़ियों के लिए पेट्रोल डीजल जो आता है वो भी ट्रकों से ही आता है। तो ट्रकों के रुकने से एक तरह से देश की पूरी अर्थव्यवस्था ठप सी हो गई है और अब धीरे धीरे महंगाई के बढ़ने की बात भी सुनाई दे रही है। तो क्या है पूरा मामला, आइए जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो इस बात को आप समझ लीजिए कि कोई भी अगर रोड पे चलने वाली कोई भी व्हीकल हो, अगर वो गलत तरीके से चल रही है या सही तरीके से चल रही है, और उसके साथ ही एक बड़ी गाड़ी जैसे ट्रक हो गई या बस, हम लोग बड़ी गाड़ी में सामान्यतः ट्रक और बसों का ही नाम लेते हैं। तो ट्रक या बस के साथ अगर कोई छोटी गाड़ी चल रही है, छोटी गाड़ी वाला थोड़ी लापरवाही से भी यदि गाड़ी चलाता है और खुदा न खास्ता उसका एक्सीडेंट हो जाता है, बड़ी गाड़ी से उसको टक्कर लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो, गलती भले ही छोटी गाड़ी वाली की हो, लेकिन वहाँ पे जो उपस्थित जनता होती है वो गुस्सा होती है बड़े गाड़ी वाले के ऊपर और गलती मानी जाती है बड़े गाड़ी वाले की गलती मानी जाती है। होता क्या है इसका परिणाम? इसके परिणाम स्वरूप जनता गुस्सा हो जाती है और बड़ी गाड़ी के चालक को, जो भी उसका ड्राइवर होता है, उसको वहीं पे पीटने लगती है। इसी के कारण आजकल बड़ी गाड़ी वाले, अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है उसमें उनकी गलती हो या ना हो, वो उस एक्सीडेंट के बाद वहाँ से भाग जाते हैं, मौकाए वारदात से गाड़ी छोड़कर वो भाग जाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने आईपीसी के सेक्शंस में चेंजिंग किया है। पहले आईपीसी यानी इंडियन पैनल कोड जो है वो अंग्रेज़ों के ज़माने से लागू हुई थी और वैसे ही चली आ रही थी। तो उसको चेंज करने के लिए गवर्नमेंट ने बिल पास कराया है। लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास हुआ और फाइनली राष्ट्रपति ने भी उसे अपनी मंजूरी दे दी है। आईपीसी में हिट एंड रन के केस में मैक्सिमम 2 साल की सज़ा का प्रावधान था और 1,000 रुपये तक, मैक्सिमम 1,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जाता था, जो कि गवर्नमेंट ने कहा कि अब ये बहुत पुराना हो चुका है, अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा था, तो इसको भी चेंज करने की ज़रूरत है। तो उसको चेंज करके गवर्नमेंट ने आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, एक नया कानून लागू किया है जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग, उसके जो सेक्शंस है उसके अकॉर्डिंग, अब अगर कोई हिट एंड रन केस में दोषी पाया जाता है, जो भी ड्राइवर हो, अगर वो हिट एंड रन के केस में दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और उसका दोष सिद्ध हो जाने पर 10 साल तक की जेल और 7 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है। अब इसी के खिलाफ में सारे देश में, पूरे देश में जितने भी ड्राइवर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, उन्होंने चक्का जाम कर दिया हुआ, हड़ताल कर दिया हुआ है और वो मांग कर रहे हैं सरकार से कि इस कानून को वापस लिया जाए। उनका कहना क्या है ये भी जान लीजिए। इस कानून पे ट्रक ड्राइवर्स का कहना है कि जो 10 साल तक की सज़ा और 7 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान रखा गया है, उसे हम कहाँ से पूरा करेंगे? हम तो गरीब आदमी पहले से ही हैं। ट्रक ड्राइवर्स की सैलरी जो होती है वो 10,000 से 25,000 के आसपास, 10,000 से 20-25,000 के आसपास होती है। तो वो बेचारा 7 लाख का इंतज़ाम कहाँ से करेगा? और दूसरी बात, 10 साल एक लंबा समय होता है, तो 10 साल तक अगर वो जेल में बंद रहेगा तो उसके परिवार वालों को, उसके बच्चों को कौन संभालेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जवाबदेही वो गवर्नमेंट से चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इस कानून को लागू ना किया जाए, इसको चेंज कर दिया जाए। अब जब एक्सीडेंट होता है तो जनता पीटती क्यों है? अगर वहाँ पे ड्राइवर मौजूद होता है बड़ी गाड़ी वाला तो जनता उसको पीटने लगती है। आम तौर पे ये आपने भी देखा होगा, 99% केसेस में ऐसा ही होता है। जनता का सोचना ये होता है कि भाई कानून तो कोई सख्त सज़ा इन्हें देगी नहीं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें 2 साल की जेल होगी और 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, तो वो इनके लिए तो नाकाफ़ी है। इसलिए अपने आक्रोश को शांत करने के लिए जनता जो है वो उसी समय उसको पीटने लगती है। तो ये भी बातें गलत हैं। अब नए कानून पे सभी ड्राइवर्स का और उनके जो भी ड्राइवर्स का ग्रुप है उनका ये कहना है कि अगर इस तरीके से आप सज़ा देंगे तो ड्राइवर तो बहुत डर, जो भी ड्राइवर होगा उसको तो बहुत डर होगा।
इस तरीके से 5 साल में एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपको गाड़ी को चलवाने के लिए ड्राइवर ही नहीं मिलेंगे। ड्राइवर ही नहीं मिलेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो महंगाई बढ़ेगी और भी कई सारी दिक्कतें होंगी। खैर, इस पे आपकी क्या राय है? गवर्नमेंट ने जो नया कानून लागू किया है वो किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, या फिर इसमें कोई अगर सुधार के सुझाव आपके पास हैं तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।